Good morning, aspirant. Welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is mentor Abhishek. Let's discuss now today's topic. Today आज पढ़ेंगे प्रिपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है प्रिपोजिशन, क्या नीड पड़ती है हमें प्रिपोजिशन के लिए। ये मैक्सिमम आप अगर लैंग्वेज सीख रहे हैं तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्रामर में अगर आप नॉर्मली स्पीकिंग करते हैं, स्पीकिंग वीकली इंग्लिश सीख रहे हैं, तब भी आपके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बहुत से पार्ट ऐसे होते हैं जब हमें जानना होता है कि कब हम इन का यूज़ करेंगे, कब हम इनटू का यूज़ करेंगे, कब हम अंडर का यूज़ करेंगे। कि अगर इन है तो क्यों लगा रहे हैं, इनटू क्यों लगाएंगे, अबव कब लगाएंगे, बेलो कब लगाएंगे, लाइक दैट टाइप। कि अगर किसी की डेथ होती है, डिसीज़ से एक्सपायर होता है, तो क्या यूज़ करेंगे बाय प्रिपोजिशन। और किसी की डेथ अगर बाय एक्सीडेंट होती है तो क्या यूज़ करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको फिलर में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो समझ सकते हैं कि आज का टॉपिक जो हमारा है मेनली बेस्ड है किस पे, फिलर पे, ठीक है। और मेनली क्या होता है, मेनली सब वर्ड जो मैंने बोला ये हमारा एडजेक्टिव होता है। मेनली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो मैं जितनी बातें बोलता हूँ उस पर हर वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा कि वर्ड्स हम क्या बोल रहे हैं और कौन सा वर्ड्स है, क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, नाउन है। तो आज हम प्रीपोजिशन पे डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है प्रीपोजिशन पहले ये जानते हैं, और क्या नीड होती है हमें प्रीपोजिशन की। अदरवाइज़ हम तो डायरेक्ट बोल सकते थे ना कि हम क्यों लगाते हैं। कि अगर हमें कहीं जाना होता है कि अबव माई ब्रदर इज स्लीपिंग इन द रूम एट्सेट्रा, दैट टाइप हम वर्ड बोलते नहीं कि द कॉक इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, कुछ भी बोलते हैं। एनीथिंग, कॉक को नहीं, कुछ भी स्टैंड कर सकते हैं। तो दैट टाइप वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या हमारा इनके पीछे बोलने का मकसद होता है, मेन रीज़न कि हम इन क्यों लगा रहे हैं, अबव क्यों लगा रहे हैं, वो हम जानते हैं इस चैप्टर में। तो हेडिंग डालते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कल हमने नेक्स्ट डे, कल नहीं बिकॉज कल तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, तो नेक्स्ट डे हमने एडवर्ब कंप्लीट कर लिया था। तो एडवर्ब के क्वेश्चन रह गए थे, बट वो मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैंने उसकी फ़ाइल अपलोड कर दी है। तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। बिकॉज यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन लिखना, एक्सप्लेनेशन करना काफ़ी टाइम लेता है, टाइम टेकन है। और इसमें आपको भी ज़्यादा इतनी हेल्प नहीं मिलती, टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए मैंने PDF अपलोड किया है टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ से जा सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है उसका कि रॉन्ग पार्ट क्या है, क्यों है, ओके। मैंने डाउनलोड कर दिया है। दैट्स वाई हम टुडे डिस्कस अबाउट प्रीपोजिशन, ओके। तो प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन क्या डिफाइन करता है। मैक्सिमम केस में हम देखते हैं जो हमारा प्रीपोजिशन होता है ये प्रीसीडेड करता है नाउन और प्रोनाउन को। तो फर्स्ट बात जो इम्पॉर्टेंट है कि मैक्सिमम केसों में आप देखेंगे प्रीपोजिशन इज प्रीसीडेड नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन क्यों, और मैंने आपको जब नाउन पढ़ाया था तो नाउन के चैप्टर में क्या बताया था आपको कि हमारा प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन होता है ना। मैंने बताया था प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है या एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। बिकॉज ये प्रीपोजिशन ही ऑलवेज प्रोसीडेड करता है नाउन को। तो हम वहाँ पे कहें कि नाउन से पहले प्रीपोजिशन आता है, या प्रीपोजिशन के टॉपिक में कहें कि प्रीपोजिशन हमारा नाउन से पहले आता है, सॉरी नाउन जो है प्रीपोजिशन के बाद आता है, या यहाँ प्रीपोजिशन में कहें कि प्रीपोजिशन हमारा नाउन से पहले आता है। क्लियर हो रहा है कि प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन वो नाउन से पहले आता है और नाउन प्रीपोजिशन के बाद में आता है। ये क्लियर रखिएगा। मैक्सिमम केस में यही होता है, हर केस में यही होगा। सिर्फ चेंजेस एक हो सकता है कि मे भी पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए कि हमारा वर्ड्स में किसी सेंटेंस में पहले प्रीपोजिशन आए प्लस एडजेक्टिव आ जाए, देन हमारा नाउन आए। एक केस ये देखने को मिल सकता है, या एक केस ये होगा कि हमारा प्रीपोजिशन होगा प्लस डायरेक्ट नाउन आ जाएगा, डायरेक्ट नाउन।
अब आप लोग कहेंगे कि सर कुछ केस तो ऐसे होते हैं जब हमारा प्रीपोजिशन बिहेव करता है एज अ ऑब्जेक्ट, लाइक लास्ट में आता है कि टू, टू ऑफ आता है ना, वो कुछ स्पेशल केस होते हैं, वो अलग स्पेशल केस में डाल दीजिए, वो रूल्स के अकॉर्डिंग अलग पढ़ लेंगे। बट नॉर्मली आप ये जानिएगा कि हमारे जो केस होते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन में एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है या प्रीपोजिशन के बाद जस्ट डायरेक्ट नाउन आएगा, ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। वो केस जो पार्टिकुलर केस होते हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, तो उनके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब हम जानते हैं वन बाय वन प्रीपोजिशन के बारे में, इतना ही बेसिक जानने की नीड थी, बिकॉज इसमें हम वन बाय वन वर्ड्स लेंगे और जानेंगे कब किसका यूज़ करते हैं बाय, मैं आपको क्लियर करता चलूँगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, हम कुछ कहते नहीं है वर्ड कि हमारा, जैसे कि कब हम यूज़ करेंगे ऑन का, कब हम यूज़ करेंगे एट का, और कब यूज़ करेंगे इन का। तो ये 3 वर्ड ही जानते हैं पहले, ऑन, एट और इन, ये 3 वर्ड, ठीक है। 3 वर्ड्स में पहले हम जानते हैं ऑन के बारे में, ऑन को लेते हैं, मैं चारों पार्ट्स के बारे में एक पास लिखता हूँ, वहाँ से क्लियर करते हैं। ऑन को ऑन, एट, इन तीनों के पार्ट में सोच रहा हूँ किस फॉर्म में लिखूँ कि थोड़ा सा इजी रहे आपको भी समझाने में। ओके, यूज फॉर टाइम, यूज फॉर लोकेशन, ठीक है, वन बाय वन चलेंगे। मैंने आपको कहा यूज़ फॉर टाइम, लोकेशन, क्योंकि हम ऐसे बताएंगे आपको कि हाँ लगे कि सर शॉर्ट में है, शॉर्ट के बाद थोड़ा सा लॉन्ग टिप, और लॉन्ग टिप के बाद सबसे लॉन्ग, सबसे बड़ा कौन होता है इसमें, इन होता है, ठीक है। ऑन, इट, एन, इट, इन। तो यूज़ फॉर टाइम, यूज़ फॉर लोकेशन, यूज़ फॉर डेट, डेट, यूज़ फॉर डे। ऑन, एट एक लिस्ट पे बताता हूँ, उसके बाद इन अलग बता देंगे, ठीक है, बिकॉज फिर आपको शो नहीं होगा। तो हम टाइम की जब बात करते हैं और लोकेशन की जब बात करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं हम, एट के लिए, एट का यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। और जब हम बात करते हैं डेट की और बात करते हैं डे की तो हम यूज़ करते हैं ऑन का, ऑन का। और इसमें काफ़ी हमें एरर आती है इस पॉइंट से कि हमारे पास यूज़ फॉर टाइम के लिए ऐड का यूज़ ना करके ऑन दे रखा होता है, ऑन अ टाइम, तो टाइम के लिए हमेशा ऐट आता है, मोस्ट एरर इस पॉइंट से आती है, तो इस पर इम्पॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 5 स्टार दे दीजिए इस पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब एक एक एग्जांपल देते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा कि हमें किसी सेंटेंस में अगर ऐट टाइम के अकॉर्डिंग बात करनी होती है तो हम ऐट का यूज़ करते हैं, लोकेशन की बात करनी होती है। बट आप कहेंगे कि लोकेशन में सर इन में यूज़ करते हैं ना, हाँ करते हैं इन, एक तरीके से समझ लीजिए, मैथमेटिक्स स्टूडेंट अगर होंगे थोड़ा सा क्लियर हो ज़्यादा होगा, और बैंकिंग के लिए तो आप ये हमारा होता है ऐट, और जब हम थोड़ा ब्रॉड मॉडल पे चले जाते हैं तो होता है इन। तो जब हम छोटे लेवल पे बात करते हैं किसी पार्टिकुलर छोटे थिंग के लिए ऐट लोकेशन, तो हम ऐट का यूज़ करते हैं, और जब हम किसी थोड़ा बड़े मॉड पे बात करते हैं तो हम इन का यूज़ करते हैं। लोकेशन के लिए भी हम इन का यूज़ कर सकते हैं, बट पार्ट थोड़ा बड़ा होता है, जैसे कि इन मुंबई बोल सकते हैं, इन कोलकाता। अब ऐट रूम, इन रूम नहीं बोलेंगे, रूम हो सकता है, रूम किस, हम अपना क्या प्रेजेंस होगा, ह्यूमन सेंस होगा, उस केस में इनका लगा सकते हैं। कि इन हम अदर पार्टिसिपेट केस में यूज़ करते हैं, वो बता दूंगा, एक प्लेस पे बताऊंगा तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है कि, ठीक है, अभी इनका जब बताएंगे तो इनमें थोड़ा और क्लियर करेंगे। ऐड का मेनली आप ये याद रखिएगा, ऐड का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमारी बात होगी यूज़ फॉर टाइम के लिए ऐड का यूज़ करेंगे,
यूज़ फॉर लोकेशन के लिए हम ऐट का यूज़ करेंगे, डे और डेट के लिए ऑन का यूज़ करेंगे। तो ये तो आपको क्लियर रहता है कि ना, आप जब भी अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं या महात्मा गांधी की या किसी की, तो क्या बोलते हैं, आई वॉज बॉर्न ऑन, या महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर कहते हैं ना, ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर कहते हैं। और मंथ का जब यूज़ करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इन जुलाई या कुछ भी कहते हैं ना, 2 अक्टूबर, ऑन 2 अक्टूबर इन 1969, इन 1969 करते हैं, नहीं करते हैं। और प्लेस का हम लगाते नहीं कि इन पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर। इन किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा मॉड पे होता है, तो हम उसके लिए इन यूज़ कर रहे होते हैं कि इस लोकेशन पे हुआ था जन्म। वही यूज़ करने के लिए डेट के लिए, जैसे कि हम लिख सकते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ डेट के लिए, आई विल मीट यू ऑन मंडे, मंडे, ठीक है। जैसे कि हमें डे के साथ कुछ यूज़ करना है तो प्रिपोजिशन, तो हम ऑन यूज़ करेंगे। इसके प्लेस पे ऐट नहीं कर सकते, अपॉन नहीं कर सकते, क्योंकि अपॉन की एरर आ जाती है, अपॉन मंडे। तो ऑन, ऐट अपॉन नहीं करेंगे, सिर्फ ऑन करेंगे। आई विल मीट यू ऑन मंडे। बेसिक से सिंपल सेंटेंस रख रहा हूँ कि आपका थोड़ा फोकस, माइंड क्लियर हो जाए। उसके बाद इसमें लॉन्ग सेंटेंस, एरर में कुछ चेंज नहीं होता है, थोड़ा सा लेंदी सेंटेंस रख देते हैं। एरर बहुत छोटा सा होता है, फाइंड करना होता है। सेम डेट के लिए लिख सकते हैं कि आई विल मीट यू ऑन 2 अक्टूबर या ऑन 3 अक्टूबर। हो गया। जब भी हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ डे और डेट के लिए तो यूज़ करेंगे ऑन का, और जब हम बात करेंगे टाइम और लोकेशन के लिए तो हम यूज़ करेंगे ऐट का। किसका यूज़ करेंगे, ऐट का। जैसे हम कह सकते हैं कि आई विल मीट यू, आई विल मीट यू एट ढाबा। हमने कह दिया कोई ढाबा है, ढाबे का नाम नहीं बताया, ढाबे का नाम कुछ भी लिख दिया, एट ओम प्रकाश ढाबा, लाइक मोहनगंज ढाबा। तो आई विल मीट यू एट ढाबा। हमने लोकेशन की बात करें कि हम उस ढाबे पे मिलेंगे, पार्टिकुलर बताया मैंने, पार्टिकुलर एक ही ढाबा, तो हमने कर दिया, ये हो गया एट ढाबा। अब हम बात करें अगर, जैसे कि लोकेशन मैंने बता दी, टाइम रेफरेंस में बात करते हैं कि मैं मिलूँगा, आई विल एट 3 o'clock 4 o'clock, एट करते नहीं है कि आई विल मीट यू एट 3 o'clock, दैट सेंस में 3 o'clock होता है। दैट टाइप सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं एट का। नॉर्मल है, बट जब सेंटेंस हमारे सामने आता है हमें पता नहीं होता है तो कन्फ्यूज़न होती है। दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ कि याद रखिएगा, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। नॉर्मली तो हमें लगता है कि हाँ क्लियर है, बट सामने सेंटेंस जब आता है तो पता चलता है कि कितने पानी में हम, जब उस वक्त सोचना पड़ता है माइंड में कि हमें जस्ट याद नहीं आता, हम सोचते हैं कि हाँ ऐड था या इन था या ऑन था, तो ऐसा टाइम ना आए, इसलिए पहले ही याद रखिएगा। अब बात करते हैं इन की। तो इनका मैंने बताया किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर मंथ है, मंथ है, यूज़ फॉर ईयर, ईयर, मंथ के लिए, ईयर के लिए हम यूज़ करते हैं इनका। पॉइंट क्लियर होगा ये, मंथ के लिए और ईयर के लिए हम यूज़ करते हैं इनका। जैसे कि लाइक दैट हम कहते नहीं है कभी कि आई विल मीट यू ऑन इन जुलाई, इन अक्टूबर, इन सितंबर, इन अक्टूबर नवंबर, कुछ भी बोल सकते हैं कि आई वेंट टू मनाली इन जुलाई, देयर आर माई ब्रदर आल्सो कम इन, देयर वॉज माई फादर आल्सो गो, आई ऑल्सो वेंट टू इन अगस्त। दैट टाइप सेंटेंस हम ऐड करते रहेंगे, अपना सेंटेंस एक कहानी बनाते जाएंगे, बनती जाएगी। बट हमें याद रखना है कि मंथ के साथ में इन लगाते हैं और ईयर के साथ में इन लगाते हैं, ठीक है। मंथ और ईयर के साथ में इन का यूज़ करते हैं। तो 3 वर्ड्स हमारे क्लियर हुए होंगे, आई होप दैट। ऑन, एट, इन। ऑन का यूज़ डे डेट के लिए, नॉर्मली याद रखिएगा जैसे मैं याद रखता हूँ। डे के लिए, ऑन के लिए डे डेट, एट है तो टाइम लोकेशन, मंथ और ईयर है तो इन, और टाइम ऑन एट इन हो गया। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा कुछ वर्ड्स हमारे जो होते हैं, लाइक
वन बाय वन वर्ड चल रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो सडनली अगर सपोज़ कोई बाय एक्सीडेंट होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कोई डिसीज़ से होता है तो क्या यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कौन सा वर्ड पढ़ेंगे। ऑफ, डिसीज़ के लिए तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं, और जो एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा पॉइंट क्लियर देखिए, कुछ कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ा सा मुझे भी, कर रहा हूँ बताने से अच्छा है कि खुद भी क्लियर कर लें। हाँ सही है, नहीं कोई इशू नहीं है। ओके ओके, सही बता रहा हूँ, ठीक है कोई इशू नहीं। तो जब डेथ होती है किसी की बाय एक्सीडेंट तो हम यूज़ करते हैं इनका, और जब किसी की डेथ होती है बाय किसके, बाय डिसीज़, तो हम यूज़ करते हैं ऑफ का। ओके, तो ये दो पॉइंट क्लियर रखिएगा कि अगर एक्सीडेंट है बाय डेथ, अगर हुई है किसी की बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट या फिर अगर डेथ हुई है किसी की बाय डिसीज़, एक्सीडेंट के लिए हम इन यूज़ करते हैं इन, और डिसीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ का। ठीक है, तो नॉर्मल सा पॉइंट है कि ये फिक्स हमारे प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है। हाँ, ये फिक्स सपोज दैट मान सकते हैं कि इन का यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। अगर किसी की डेथ हो गई है बाय एक्सीडेंट तो हम कहते हैं कि ही वॉज डाइड इन एक्सीडेंट, ही वॉज डाइड इन एक्सीडेंट ही वॉज डाइड इन एक्सीडेंट, इन प्लेस पे नाम कर देंगे कुछ भी। और अगर किसी की डेथ होती है बाय डिसीज़ तो हम ऑफ करते हैं कि ही वॉज डाइड ऑफ कैंसर। ओके, तो याद रखिएगा, इस पर कोई सेंटेंस का एग्जांपल देने की नीड नहीं है, बिकॉज ये ऐसे वर्ड्स हैं हमारे कि अगर मैं प्रीपोजिशन आपको लिखाता जाऊँ तो थाउजेंड्स, अरब्स, करोड्स, लाइक, लैक्स, इतने प्रीपोजिशन है कि मैं कराता जाऊँगा मेरी लाइफ गुजर जाएगी। तो दैट्स वाई इस पर एग्जाम्पल की, और मैं आपको कुछ पार्टिकुलर कराऊँगा 30 to 35 60 कुछ दिखा दूँगा कि ये PDF में अपलोड कर रहा हूँ, ये यहाँ से आप ले सकते हैं। उसमें मिनिमम अगर आपके प्रीपोजिशन होंगे तो 200 से 300 प्रीपोजिशन है, कि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी है कि इनके साथ जैसे अबेरेंस है तो ऑफ लगाएंगे, अबेरेंस ऑफ है, डिस्ट्रेस ऑफ है, ये हमारे नाउन के हैं। ओके, जिसे हम कहते नहीं कि अगर हम एग्ज़ाम रिज़ल्ट ऑफ तो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, उनके बारे में कुछ पार्टिकुलर वर्ड रखे मैंने, वो PDF अपलोड करूँगा, वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये पॉइंट क्लियर रखिएगा कि अगर किसी की डेथ होती है बाय एक्सीडेंट देन वी यूज़ इन, अगर किसी की डेथ होती है बाय डिसीज़ देन वी यूज़ ऑफ। ओके, और इसी के साथ कुछ हमारे डिसीज़ होते हैं ऐसे जिनके साथ हम दा यूज़ करते हैं, वो हम आर्टिकल में पढ़ेंगे। जैसे कि बता दे रहा हूँ क्या होते हैं हमारे, रिक्टस होता है, नॉर्मल बता रहा हूँ, भी आगे हम पढ़ेंगे। फ्लू होता है, द फ्लू, इनके साथ हम दा यूज़ करते हैं ऑलवेज। मलेरिया है, अदर सिट्रा है, दो ही लिखिएगा। रिक्टस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता है। फ्लू आता है, फ्लू है, डेंगू है, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, इनके साथ हम ऑलवेज दा का यूज़ करते हैं। ओके, ये भी आपको बताऊंगा, नॉर्मल बेसिक से और जानेंगे हम आर्टिकल के चैप्टर में, इस चैप्टर के एंड होने के बाद। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, हमने बात कर लिया, हो गया। अब हम देखते हैं कि यार कोई थिंग, जैसे होता नहीं है कि अगर कोई थिंग रखी होती है कि पुट ऑन द टेबल, दैट थिंग हमारी टेबल पे रखी है, या कोई थिंग ऊपर, जैसे कि लाइक दैट आपका फ़ैन मान लीजिए, फ़ैन आपके रूम में लगा हुआ है, जो रूफ़ वाला फ़ैन होता है, छत वाला फ़ैन, वो अगर लगा हुआ है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। और अगर एक एयरप्लेन आपके ऊपर से गुजरता है देन उसके लिए यूज़ क्या करेंगे, वो भी तो ऊपर से टंगा हुआ है, वो मूविंग थिंग है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या यूज़ करेंगे। कोई थिंग जब हमारी एक प्लेस पे रखी है तो क्या यूज़ करेंगे। अगर कोई थिंग लाइक दैट किसी थिंग के नीचे है तो हम क्या यूज़ करेंगे। और कोई थिंग अगर सपोज़
जस्ट पार्टिकुलर प्लेस के अंडर में ही है और नीचे है तो क्या यूज़ करेंगे। और किसी की अगर रैंक नीचे है, हम जैसे कि कोई थिंग को हटा दें कि हम बात कर लें कि ये जो पर्सन है ये इनसे बिलो पोजीशन पे है, वर्क करता है या कोई भी पोजीशन सपोज दैट, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। उसके लिए तो हम ऐसा नहीं यूज़ कर सकते ना कि ये इसके नीचे ही है, तो उसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं वो जानते हैं। चलिए ठीक है, उन वर्ड्स में पहले जानते हैं। कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, उसके साथ साथ लिखते जाएंगे कब कौन सा। एक ऑन है, ऑन का यूज़ हमने उस पर्पज़ में तो जाना ही। बहुत से वर्ड हैं, बहुत से पर्पज़ में यूज़ होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने जाना कि मंथ और डे और डेट के लिए ऑन का यूज़ होगा तो और किसी के लिए यूज़ नहीं होगा ऑन का। और भी पर्पस है जिनके लिए यूज़ हो सकता है। ऑन है, अंडर है, अंडर, ऑन, अंडर, बेलो, अबव, अबव, ओवर। ये हमें लगते तो इजी वर्ड है कि हाँ हमें ये क्या बता रहे हैं सर आप, बेलो है तो नीचे है, अबव है तो ऊपर है, ओवर है तो ऊपर है, ऑन है तो सर किसी पर है, अंडर है तो सर नीचे है। क्या डिफरेंस है जब इसमें के वर्ड्स देता है ना, अंडर, बिलो, मेन कन्फ्यूजन तब आती है। ऑन, अपॉन, बीनेथ, इसके लिए 3 प्लेस पे देता है। यहाँ आपको अंडर देगा, बिलो देगा, बीनेथ देगा। बीनेथ मैंने भी होता है नीचे, अंडर। तब मेन कन्फ्यूजन तो तब होती है ना सेंटेंस में। अब पर्पस किसका क्या है, किस लिए कौन यूज़ हो रहा है, अगर हमें वो पॉइंट क्लियर है तो हमें कोई इशू ही नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स आया, फिल ब्लैंक्स आता है, उसमें कुछ ऐसे रखा ही जाता है, पुटअप ही किया जाता है सेंटेंस कि बच्चे अगर समझ सकें, वर्ड क्लियर हो तो फिल कर दें। उनका मकसद यही होता है कि नॉर्मली वो आपका चेक करते हैं कि ह्यूमन सेंस कितना सही है, ह्यूमन रीडिंग स्किल थोड़ा बहुत सही होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत देखते हैं कि आपको पता है नहीं पता है वर्ड्स कैसे यूज़ करेंगे, बस इतना ही। तो उस केस में हमें ये सब वर्ड जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑन का यूज़ हम कब करते हैं कि अगर एनीथिंग हमारी है, कोई थिंग है वो रखी हुई है किसी सरफेस पे, किसी सरफेस पे रखी हुई है और उस सरफेस को टच कर रही है। ऑन द, जैसे कि हमने कोई ये मार्कर है, मैंने सपोज दैट यहाँ रख दिया या इसके ऊपर रख दिया, तो हम क्या कहेंगे, मार्कर इज़ पुट ऑन द बोर्ड। मार्कर इज़ पुट ऑन द बोर्ड। ये हमारा मार्कर कहाँ रखा है, ऑन द बोर्ड रखा है, ऊपर रखा है। लाइक मैंने रख दिया ऑन द टेबल, तो मार्कर कहाँ पे रखा है, मार्कर इज़ पुट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ऑन हम यूज़ करते हैं जब किसी सरफेस पे कोई थिंग रखी हुई है और टच कर रही है, तब हम यूज़ करते हैं ऑन का। लिखिएगा, इफ एनीथिंग पुट ऑन द surface and also touch the surface, touch the surface। तो हम यूज़ करते हैं ऑन का। ओके, कि अगर कोई थिंग सरफेस पे रखी है, सपोज दैट किसी भी प्लेस पे हो सकता है कि कोई भी टेबल है, कोई भी थिंग है उसके ऊपर रखी है बट उस सरफेस को टच कर रही है, तो हम यूज़ करेंगे ऑन का। क्लियर रखिएगा। इस ऑन के प्लेस पे और भी अभी कुछ पॉइंट बताएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में होंगे कि अगर हम कोई थिंग को एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे रखते हैं तो क्या यूज़ करेंगे। किसी थिंग को हमने अपने हैंड से उठा के रखा, तो सपोज दैट आपने कहा कि मेरा मोबाइल मुझसे लेके टेबल पे रख दूँ, तो हम क्या यूज़ करेंगे। और आपने कहा कि मेरा मोबाइल उस होम में उस रखा है, रूम में रखा हुआ है, उस रूम से लाके इस टेबल पे रख दो, तो हम क्या यूज़ करेंगे। वो बेसिक हम कल जानेंगे, ठीक है। आज के लिए ऑन में इतना जानिएगा। ओके, चलिए अंडर की बात करते हैं। तो अंडर यूज़ करते हैं हम कोई थिंग जो होती है नीचे होती है। जैसे कि सपोज़ आप मान लीजिए कि माई शूज़ इज़ पुट ऑन अंडर द, पुट माने रखना होता है ना, पुट रखे हुए हैं, तो माई शूज़ इज़ अंडर द टेबल। अंडर कोई थिंग जब रखी होती है किसी थिंग के नीचे, तो हम यूज़ करते हैं अंडर का। कि अगर आपका कोई भी मान लीजिए सपोज़ कोई थिंग आपकी है
स्टेयर्स के नीचे है, सीढ़ियों के नीचे, या बोर्ड के नीचे है, या किसी बेड के नीचे है, या किसी भी रूम के नीचे रूम में है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं अंडर का। बट यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? इफ़ एनी थिंग, यानी कि वस्तु अगर कोई हमारी है, थिंग, पुट ऑन अंडर एनीथिंग, अंडर anything, then we use under ओके। तो अगर कोई थिंग हमारी है, लाइक सपोज किसी थिंग के नीचे रखी हुई है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं अंडर का। और अंडर के साथ में एक वर्ड इसका सेम होता है, बीनेथ, जिसे कहते हैं बीनेथ। तो बीनेथ और अंडर दोनों वर्ड सेम मीनिंग होता है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? जस्ट हल्का सा डिफरेंस है, वो हम कल आपको बताएंगे, क्योंकि आज दोनों बता देंगे साथ में तो हो जाएंगे कंफ्यूज आप। तो आज इतना ही जानिए, ज्ञान उतना ही अच्छा जितना समझ आ सके। बिलो की बात करते हैं, तो बिलो का मीनिंग भी सेम होता है कि अंडर माने भी नीचे, बिलो माने भी नीचे। बट हम बिलो का यूज़ करते हैं इन केस ऑफ पोजीशन। We use below to show position, कि हमें जब करना होता है कि जो हमारे मिस्टर शर्मा है वर्क्स बिलो द मिस्टर राम या किसी के नाम के, कि वो ही वर्क इन अ ऑफिस बिलो द रैंक, जैसे कि बिलो CM, बिलो PM। जब हम नीचे रैंक की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं बिलो का। कोई थिंग की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं अंडर का। अब ये दो केस आते हैं, कब हम यूज़ करेंगे अबव का? कोई थिंग हमारे ऊपर है, सिर के ऊपर, तो हम कब यूज़ करेंगे अबव का? और कोई थिंग हमारे ऊपर है तो हम कब यूज़ करेंगे ओवर का? सपोज़ कोई फ़ैन, आप कहीं पे हैं, कोई सपोज़ कोई चिड़िया बैठी हुई है या कोई अदर कोई पक्षी है जो आपके सिर के ऊपर बैठा हुआ है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? और एक एरोप्लेन आपके सिर के ऊपर से गुजरता है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? नॉर्मल है, बट जब टाइम होता है तो याद नहीं आते हैं वर्ड्स, इसलिए क्लियर रखिएगा। एक दो बार आप देखेंगे याद भी रहेगा। तो अबव का जब हम यूज़ करते हैं तो एनीथिंग अबव, जस्ट अबव ऑन द हेड एंड नॉट मूविंग थिंग। जब हमारी कोई मूविंग थिंग होती है, मूविंग थिंग के लिए नॉर्मल लिख रहा हूँ कि सिंपल वर्ड का आपको समझ में आए। जब कोई मूविंग थिंग होती है तो हम यूज़ करते हैं ओवर का। जब कोई थिंग हमारी होती है जो स्टैंड होती है, स्टैंड है या पॉज है, नॉर्मल सिंपल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपके लिए हम डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। स्टैंडिंग ओवर द हेड, स्टैंडिंग ओवर द हेड, नॉट मूविंग थिंग के लिए ओवर। अब इससे आप ये ना लगा लीजिएगा मीनिंग कि सर आप फ़ैन की बात कर रहे हैं तो फ़ैन तो मूव करता है, बट वो मूव करके ऐसा तो नहीं है कि अगर इस प्लेस पे आपका फ़ैन लगा हुआ है, सपोज़ ये प्लेस पे फ़ैन लगा है तो मूव करते करते यहाँ आ जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना, वो अपने ही प्लेस पे रह के मूव करता है। तो उसके लिए हम अबव यूज़ करते हैं। और जो हमारा एरोप्लेन होता है या कोई अदर थिंग ले लीजिए जो हमारे सिर के ऊपर से, सपोज़ आप बाहर कहीं गए, आप बाईपास पे खड़े हैं या कुछ, आपके जस्ट ऊपर से पुल एक गुजरा हुआ है और वहाँ से ट्रक गुजर रही है, तो वो क्या कर रही है? ओवर द मूव कर रही है। और कोई थिंग अगर जैसे कि आपने बात किया जो ओवर ब्रिज है आपके जस्ट सिर के ऊपर है, तो क्या है? वो अबव है। और उस ओवर ब्रिज के ऊपर से कोई ट्रक गुजर रहा है तो वो क्या है? ओवर है। क्यों? वाई? बिकॉज ब्रिज जो है ओवर पे फिक्स हो गया है कि हमारे सिर के ऊपर अगर ब्रिज है तो वो फिक्स है, यहाँ से हट के नहीं जा रहा है। और जो एक ट्रक है उस ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा है, वो क्या हो रहा है? मूव हो रहा है, तो उसके लिए ओवर। आई होप मैंने इतना सिंपल बताने की कोशिश किया है कि बहुत सिंपल वे में चलें। कि नॉर्मली बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि सर इंग्लिश वीक है, क्या करें। तो उसके लिए मैंने कहा कि छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं
और ये जितनी मैंने क्लास डाली है, अगर आप सारी क्लास देखते हैं तो आपको बेसिक हाँ लगेगा कि हाँ सर थोड़ा सा बेसिक सही हो गया है। कि नॉर्मली अब हम अगर कोई पेपर आता है तो अगर 30 क्वेश्चन है तो उसमें से 10 से 12 तो आराम से कर ले रहे हैं, तो इतना बहुत है। बिकॉज आपने अभी बेसिक कंप्लीट किया है। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, वो कैब अपनी थोड़ी सी मजबूत कीजिए, रीडिंग स्किल थोड़ी सी बनाइए। आप 30 में से नहीं ज़्यादा तो 20 से 25 तक तो अटेंड कर लेंगे। ओके, ये वर्ड्स नोट कर लिया होगा आई होप। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। कोई इशू तो नहीं है वीडियो में? एक बार देख लेता हूँ, सब सही है। ओके, आप कौन से वर्ड पढ़ते हैं? रुकिए देखता हूँ मैं कौन सा आपको बताऊँ। चलिए, हाँ ये वर्ड्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। लुक एट, लुक फॉर, लुक आफ्टर और लुक इनटू, इससे भी कई बार पॉइंट आते हैं। लुक एट, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक एट, लुक आफ्टर, लुक इनटू, और कोई वर्ड है? लुक फॉर, सॉरी ये वर्ड रह गया था, लुक फॉर। कब हम यूज़ करेंगे लुक एट और कब हम यूज़ करेंगे लुक आफ्टर, कब यूज़ करेंगे लुक इनटू, कब यूज़ करेंगे लुक फॉर। काफ़ी स्पेस से एरर आ जाती है कि लुक एट दे रखा होता है, हमें लुक आफ्टर चाहिए होता है, कभी दे रखा होता है लुक इनटू दे रखा होता है। लुक, इसके और भी वर्ड हैं 4-5। लुक अबाउट होता है, लुक इनटू मैंने लिख दिया है, लुक अबाउट होता है, लुक फॉरवर्ड टू होता है, और भी वर्ड्स हैं वो फिक्स प्रोपोजिशन में होते हैं, उसकी मैं PDF अपलोड कर दूँगा। तो ये 4 वर्ड्स देखिएगा काफ़ी बार आते हैं। तो जब हम लुक ऐट का यूज़ करते हैं तो हम कहते नहीं हैं कि सडनली हम, सपोज़ मैं कहानी के रूप में बताता हूँ आपको, इससे अच्छा समझ में आएगा। सपोज़ आप कहीं ताजमहल देखने गए और रास्ते में आप जाते जाते आपने देखा कोई साइड में, आप थे, आपका फ्रेंड था, आपने देखा कि साइड में एक ऊँट जा रहा था। आपने जस्ट तुरंत अपने फ्रेंड से बोला लुक ऐट, आपने क्या कहा लुक ऐट कैमल, तो जस्ट उसने देखा लुक ऐट, तो क्या हुआ लुक ऐट सी। नॉर्मली आपने कहा लुक ऐट, जस्ट देखो भाई क्या जा रहा है, कैमल है। अब आप आगे गए, साथ में आपका भाई भी था, छोटा भाई था, और आपका फ्रेंड इक्वल का था, आपका भाई भी था। और पहले कहानी ठीक है चल रही, कहानी के रूप में याद करिएगा कि आप थे, आपका फ्रेंड था और एक छोटा भाई था आपका। आप गए तो आपने देखा कि एक कैमल जा रहा था, आपने अपने फ्रेंड से कहा लुक ऐट, उसने कहा लुक ऐट, आपने कहा लुक ऐट, तो उसने देखा, कहा हाँ भाई कैमल है। तो नॉर्मली आपने कहा सी लुक ऐट, आगे बढ़े आपने। अब आपको वे में जाते जाते थोड़ा सा भूख लग गई या कुछ था, प्यास लग गई, तो आपने कहा, अपने दोस्त से क्या कहा, आपने अपने दोस्त से कहा कि लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, और आप गए पानी पी के आ गए। और आपका जो भाई था वो उस फ्रेंड, आपके फ्रेंड के साथ खड़ा रहा और वो फ्रेंड आपके भाई को देखता रहा। तो लुक आफ्टर का मतलब क्या है कि देखभाल करना। आपका जो फ्रेंड था साथ में, उसने आपके छोटे भाई की देखभाल की कि वो कहीं अदर प्लेस पे ना जाए, वहीं स्टैंड रहे, और आपने अपना काम कर लिया। काम तो ऐसे ही बताया मैंने सेंटेंस कि आपको याद रहे। लुक आफ्टर का मेन वर्ड्स का जो मीनिंग होता है कि देखभाल करना। फिर आप आगे गए, लुक इनटू है, लुक फॉर है, ठीक है। आगे गए तो आपका भाई साथ में था, तो वो आप खा रहे, आप लोग कुछ खाने लगे, तो वो जस्ट थोड़ा सा आगे चला गया, यानी कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो आपने देखा, आपके फ्रेंड ने देखा कि आपका भाई तो नहीं है, तो आप क्या करने लगे, तो आप लोग लुक फॉर करने लगे। क्या करने लगे, सर्च करने लगे। क्या किया आपने, सर्च किया। तो थोड़ी देर नहीं मिला तो आपने क्या किया, आपने तुरंत, पुलिस वहीं पे कांस्टेबल थे और अदर लोग थे, तो आपने उनसे कहा कि मेरा भाई, यानी कि आपने कहा कि मेरा भाई नहीं मिल रहा है सर, देखिए आप कुछ कीजिए। तो पुलिस जो मिले, कांस्टेबल मिले या जो भी मिले, इंस्पेक्टर मिले, सब इंस्पेक्टर मिले, तुरंत वो क्या करने लगे, लुक इनटू करने लगे। क्या करने लगे, लुक इनटू। क्योंकि काफ़ी मैंने क्लास में इस टाइप से समझाया तो उनकी ज़्यादा एक्सक्लियर होता है और याद रहता है, कि बिकॉज इतनी वैकैब हो जाती है कि सर याद नहीं रहती है, तो मैंने इस तरीके से बताया।
दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप और आपका फ्रेंड और साथ में आपका भाई, 3 लोग गए मेला देखने के लिए। कहीं भी गए मेला देखने है कोई प्लेस पे, तो आप थे, आपका फ्रेंड था और आपका छोटा भाई था। आपने देखा कैमल वे में जा रहा था, तो आपने अपने फ्रेंड से कहा लुक एट, लुक एट, तो सी, जस्ट यानी कि नॉर्मली सी। आगे गए, आपको प्यास लगी, आपने अपने फ्रेंड से कहा लुक आफ्टर, लुक आफ्टर दैट मीन्स मेरे भाई की देखभाल करना, और आप गए पानी पी के आ गए। पानी पी के आ गए तो आपके फ्रेंड ने आपके भाई की देखभाल की। आगे आप गए, आप लोग कुछ खाने लगे, तो वहाँ पे आपका छोटा भाई जो था जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो आपको नहीं मिल रहा था, तो आप क्या करने लगे, लुक फॉर, सर्च करने लगे। तो आप लोग सर्च करने लगे उसको कि आपका भाई कहाँ गया है। थोड़ी देर हो गई, नहीं मिला, आप कांस्टेबल या पुलिस के पास गए, सब इंस्पेक्टर के पास गए, आपने कहा कि सर नहीं मिल रहा है, कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं। तो लोग क्या करने लगे, लुक इनटू, लुक इनटू करने लगे, छानबीन करने लगे। क्या करने लगे, छानबीन, कहते नहीं लुक इनटू, छानबीन। सर्च और इन लुक इनटू थोड़ा मेन सेम होता है कि सर्च खोजने लगे, लुक इनटू वो थोड़ा गैप अंदर जाके, अंदर थोड़ा वे में जाके बेसिक से छानबीन करने लगे, थोड़ा डीप चले गए। तो लुक एट मतलब क्या होता है, हिंदी में लिख रखा हूँ, और सी जस्ट मतलब होता है सी, सी देखभाल, लुक एट मैंने सी जस्ट लुक, यानी कि जस्ट आपके फ्रेंड ने कहा सू सी, तो आपने देख लिया। लुक आफ्टर माने होता है केयर, केयर हिंदी में लिख दे रहा हूँ, देखभाल, थोड़ा सा सही नहीं है फिर भी ठीक है। लुक इनटू क्या होता है, लुक इनटू मतलब होता है डीपली सर्च एनीथिंग, कोई थिंग थी उसके बारे में डीपली सर्च कर रहे हैं, सर्च, छानबीन जिसे हिंदी में कहते हैं, छानबीन। अब यहाँ पे आए लुक फॉर, लुक फॉर दैट मीन्स आप सर्च कर रहे थे, सर्च, सर्च करने लगे, ओके। तो इससे हो गया सर्च। आई होप ये वर्ड्स भी क्लियर हुए होंगे, ओके। अच्छे वर्ड्स थे, काफ़ी यूज़ है, डेली लाइफ में भी यूज़ करते रहिएगा तो आपको याद रहेगा, और नॉर्मली भी यूज़ करेंगे, अच्छे वर्ड्स हैं। क्वेश्चन आपका जो आता है मैक्सिमम इस पॉइंट पे आता है, लुक आफ्टर पे। नेक्स्ट देखता हूँ कौन से वर्ड्स आपको बताते हैं। चलिए अब कंप्लेन के बता देते हैं। कंप्लेन, तो पहले लिखते हैं आपको, कंप्लेन टू, कंप्लेन अबाउट और कंप्लेन अगेंस्ट। इसमें से कुछ स्टूडेंट होंगे कहेंगे सर हमें ये सब तो पता है, अब क्यों इतना बेसिक क्यों जा रहे हैं। बिकॉज मैंने कहा है कि मैं हर किसी के लिए नॉर्मली बेसिक से चलूँगा। जो अगर किसी स्टूडेंट ने जस्ट तैयारी किया है तो उसको मे भी ना पता हो, तो उसे भी ये पॉइंट क्लियर होता रहे। तो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कंप्लेन टू, कंप्लेन अबाउट, कंप्लेन अगेन, अगेन, अगेंस्ट होगा, सॉरी अगेन कर दिया, यहाँ पे एस टी लगा दें, कंप्लेन अगेंस्ट। तीनों का मीनिंग अलग होता है, तो तीनों का क्या होता है। तो सपोज़ दैट आपने किसी के पास गए, आप किसी के पास, जैसे सपोज़ आप गए यहाँ से और आपकी कंप्लेन थी, आप पुलिस के पास गए या किसी के पास गए, तो आप क्या करें, उनसे कंप्लेन टू कर रहे हैं ना। किसी के पास कंप्लेन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कंप्लेन टू। अब आप गए उनके पास, तो कंप्लेन अबाउट, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कंप्लेन अबाउट, किसी विषय के टॉपिक के बारे में कर रहे हैं, किसी अबाउट के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में उनसे कंप्लेन कर रहे हैं। जो टॉपिक है वो है अबाउट, दैट टॉपिक अबाउट कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया कंप्लेन अबाउट। कंप्लेन अगेंस्ट मतलब क्या है, किसी के अगेन करना। जैसे कि हम गए पुलिस स्टेशन गए और हमने अपनी फ्रेंड या किसी के सर्कल के रिगार्डिंग हमने कंप्लेन अगेंस्ट कर दिया, आई हैव कंप्लेन अगेंस्ट माई फ्रेंड, तो हम ये अपने फ्रेंड के अगेन कंप्लेन कर रहे हैं, तो हम यूज़ करते हैं कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन अबाउट, कंप्लेन टू। अबाउट में टॉपिक भी हो सकता है कि किसी टॉपिक के अकॉर्डिंग, कि आपके एरिया में जो सीवेज सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, तो आपने कंप्लेंट सी अकॉर्डिंग अबाउट सीवेज किया है। टॉपिक के लिए भी हम ओवर मैटर के भी यूज़ करते हैं कंप्लेन अबाउट का। तो क्लियर रखिएगा, नॉर्मल पॉइंट है बट याद रखेंगे बेनिफिशियल रहेगा। कंप्लेन टू दैट मीन अगेंस्ट समवन, फ्रंट ऑफ समवन,
फ्रंट ऑफ समवन, किसी के सामने कंप्लेन करना। कंप्लेन अबाउट एनी टॉपिक, टॉपिक हो सकता है या कोई केस हो सकता है, अबाउट एनी टॉपिक। आप कंप्लेन अगेंस्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स अगेंस्ट एनी पर्सन, एनी पर्सन, ठीक है। ये यूजर्स होते हैं हमारे, कंप्लेन टू, कंप्लेन अबाउट, कंप्लेन अगेंस्ट। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा, बिकॉज मैंने अलग से भी बता दिया कि आपको समझने के लिए ईजी रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वर्ड्स हमारे हो गए। कुछ फिक्स प्रोपोजिशन है, जैसे कि गुड बैड के साथ ऐड लगाते हैं, वेट फॉर होता है, फॉन्ड ऑफ होता है, जेलस ऑफ होता है। ये वर्ड्स भी मैं सोच रहा हूँ आपको नॉर्मली, चलिए एक लाइन में बता देता हूँ। ये फिक्स प्रोपोजिशन है और इनकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि गुड है या बैड है, वेट है, फॉन्ड है, इनके साथ एक फिक्स होता है। जेलस है, क्रूल काइंड है, क्रूल है या काइंड है, इनके साथ। तो गुड बैड है तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन हमेशा ऐट का यूज़ करते हैं। वेट है तो वेट के साथ हम हमेशा फॉर का यूज़ करते हैं, ये हमारी फिक्स प्रीपोजिशन में आते हैं। फॉन्ड है तो फॉन्ड के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं। जेलस है तो जेलस के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं। क्रूल काइंड है तो टू यूज़ करते हैं। नॉर्मली याद रखिएगा कि फिक्स प्रीपोजिशन है तो इन वर्डों के साथ यही आएंगे, जैसे कि हम बता रहे थे कि एबहरेंस के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं। रिजल्ट के साथ हम नॉर्मली लिख सकते हैं कि रिजल्ट के साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं, रिजल्ट ऑफ है। और क्या होता है, जैसे कि मैंने एक सीक्वेंस याद कर रखा है कि ACD, डिट्रेस्ट होता है, डिट्रेस्ट ऑफ होता है, डिट्रेस्ट ऑफ है, रिजल्ट ऑफ है, एक्सपीरियंस ऑफ है, एक्सपीरियंस के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ। काफ़ी हैं तो मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज इतना कितने बताएंगे, ठीक है। और देखते हैं जो वर्ड्स हमारे नॉर्मली फिक्स नहीं होते हैं, जो सर्कमलेट करते रहते हैं, जो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अब आपको बताता हूँ मैं, एंग्री भी बताते हैं, इस पर भी काफ़ी, एग्री और एंग्री दोनों बताते हैं, ठीक है। पहले आपको बताते हैं एग्री बताते हैं, एग्री। तो एग्री पे आप कई प्लेस पे देखते होंगे कि यूज हुआ होता है विथ का, और कई प्लेस पे होता है ओवर का। एग्री विथ, एग्री ओवर, या एंग्री विथ, एंग्री ओवर होता है। एक मिनट देखना, बिकॉज एंग्री विथ होता है और एग्री होता है और एंग्री होता है, दो वर्ड्स होते हैं हमारे, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है कि एक सेकंड रुकिएगा, बिकॉज क्लियर करके बताना ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको बता दूं। एग्री टू होता है, ओके टू, बिकॉज मैं ओवर बता रहा था ना, एंग्री के साथ ओवर होता है कि अगर एंग्री ही आप, एग्री और एंग्री दोनों साथ में बताता हूँ। एंग्री, और यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट दोनों में चलते हैं, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर एक पर्सन है तो क्या यूज़ करेंगे, कोई टॉपिक है, मैटर है तो क्या यूज़ करेंगे। सेम यहाँ पे होता है, क्योंकि दोनों से आते हैं, एंग्री से भी और एग्री से भी। पर्सन है तो क्या यूज़ करेंगे, कोई मैटर है तो क्या यूज़ करेंगे। तो दोनों में याद रखिएगा, अगर पर्सन है तो दोनों के लिए सेम होता है, विथ होता है। और इसमें जब एग्री की बात हम करते हैं तो एग्री के साथ हम टू का और यूज़ करते हैं, मैटर के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, एग्री टू, और एंग्री के साथ हम ओवर आ जाते हैं। बोथ इसलिए साथ बता दिया कि दोनों में सेम है। पर्सन के साथ जब हुआ तो विद का यूज़ करेंगे, मैटर के साथ जब होगा तो टू का, और इसमें मैटर के साथ होगा तो ओवर का। एक पॉइंट और है, वो भी बता देता हूँ साथ में, क्यूरल का।
क्यूरल। आई होप शो हो रहा होगा। क्यूरल की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी हमारे दो केस होते हैं, एक पर्सन का और एक होता है मैटर का। तो जब हम पर्सन की बात करते हैं तो इसमें भी विद का यूज़ करते हैं, और जब मैटर की बात करते हैं तो इसमें हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। क्यूरल शो हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक शो हो रहा है। तो याद रखिएगा तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तीनों पॉइंट से कभी ना कभी एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आ ही जाता है कि हमें पॉइंट यूज़ करना पड़ जाता है। और एसएससी की बात करेंगे तो एसएससी में तो कई बार आता है। ठीक है, बैंकिंग में इस पॉइंट से कम मिलेगा, बट एसएससी में काफ़ी बार मिलेगा। तो याद कर लीजिएगा कि अगर हम बात करेंगे कोई आई विथ एग्री विथ यू, एनी टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, दो पर्सन थे, तो मैंने कहा कि आई एग्री विथ यू अमन, तो हो गया। अब कोई मैटर की बात कर रहे हैं तो मैटर पे कि आई विथ एग्री ऑन, जैसे कि करंट में कौन सा टॉपिक ऑफ डिबेट है, हॉट टॉपिक कौन सा है? हॉट टॉपिक में मान सकते हैं सपोज जनरल विपिन रावत की जो डेथ हुई है वो हॉट टॉपिक है। इस्मत की उनकी जो डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई है, प्लेन क्रैश में, सॉरी, काफ़ी दुखद न्यूज़ है पूरे देश के लिए। तो इस समय वो क्या है, हमारे लिए टॉपिक ऑफ डिबेट है। तो उस टॉपिक पे अगर बात कर रहे हैं तो मैटर पे बात कर रहे हैं, दैट वी यूज़ कैन। ओके, सेम थिंग है कि हम किसी मैटर पे बात करें तो ओवर का यूज़ करेंगे, पर्सन की बात करें तो विद का यूज़ करेंगे। क्लियर वो होगा, आई होप पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कब हम यूज़ करेंगे बिटवीन का, कब यूज़ करेंगे अमंग का, और कब यूज़ करेंगे अमंगस्ट का। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, ये भी देख लीजिएगा। बिटवीन है, अमंग है और अमंग्स है। कब यूज़ करेंगे अमंग का और कब यूज़ करेंगे अमंगस्ट का, AMONGST, ये पॉइंट तो देखेंगे। बिटवीन का यूज़ हम कब करते हैं, नॉर्मली हमें पता होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एनी टू थिंग्स देन वी यूज आल्सो बिटवीन। जब हम बात करते हैं दो थिंग की, और दो थिंग से याद आया कि मैंने आपको बताया था ईच और एवरी का केस। जब दो पर्सन की बात करते हैं तो ईच का भी यूज़ कर सकते हैं, और जब दो से बात ज़्यादा की बात करते हैं तब भी हम ईच का यूज़ कर सकते हैं। और एवरी जो होता है ऑलवेज वी यूज़ व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन टू पर्सन। तो हम जब दो पर्सन से ज़्यादा की बात करते हैं तो हर केस में हम यूज़ करते हैं एवरी का। और सेम होता है हमारा अमोंग भी, जब हम दो पर्सन से ज़्यादा की बात करते हैं तो हम अमोंग का यूज़ करते हैं। और अमोंग और अमोंग्स दोनों सेम होते हैं। डिफरेंस क्या है बताता हूँ, पहले बिटवीन का जानिए कि व्हेन वी टॉक व्हेन वी टॉक एनी टू थिंग, और पर्सन हो सकता है पर्सन, देन ऊपर लिख रहा हूँ वी यूज़ बिटवीन। ठीक है, तो अमोंग का यूज़ कब करते हैं, मोर देन टू थिंग, मोर देन टू थिंग है, मोर देन टू थिंग, और पर्सन भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, और पर्सन। और हमने यहाँ भी लिखा, हमने कहा कि मोर देन टू थिंग, मोर देन टू थिंग और पर्सन। तो अब लग रहा होगा ना सर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी मोर देन टू के लिए, ये भी मोर देन टू के लिए। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे लिखते हैं अमोंग, अमोंग्स्ट। इसका यूज़ हम करते हैं कॉन्सेंट, इसका यूज़ करते हैं वोवल। जब हमारे पास सेंटेंस में कोई वर्ड होगा, वोवल आएगा, वोवल के साथ हम अमोंग्स का यूज़ करते हैं बिटवीन। जब हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमारे सेंटेंस में वोवल से स्टार्ट हो रहा है वर्ड्स, जैसे कि
सपोज हमारा अमोंग्स के बाद जो वर्ड आ रहा है उसकी स्टार्टिंग किससे है, वोवल से है या कॉन्सेंट से है। अगर कॉन्सेंट से है तो हम यूज़ करेंगे अमोंग का, और अगर स्टार्टिंग उसकी वोवल से है या फिर उच्चारण में, कहते नहीं है कि लाइक अगर हम बोल रहे हैं हावर, आवर, यूए, तो हमारे अगर वर्ड्स के उच्चारण में जो आ रहा है वोवल आ रहा है तो देन वी यूज़ अमोंग्स का। कोई चेंजेस नहीं है, वोवल के लिए अमोंग्स का और कॉन्सेंट के लिए अमोंग का यूज़ करते हैं। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा, आई होप क्लियर हुआ होगा। बिकॉज इसमें वर्ड है और वर्ड के साथ प्रपोजिशन है, वही याद रखना है और कोई नहीं इसमें न्यू बात है। हो गया, आपको ये भी बता दिया, ये भी बता दिया।